हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक इज रिलेशन। तो व्हाट इज द रिलेशन? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब रिलेशन समझिएगा, रिलेशन क्या होता है आपका। तो रिलेशन एक तरीके का कंडीशन अप्लाई होती है ऑन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो सपोज दैट कि मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है सेट ए टू सेट बी, तो सेट ए टू सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द सेट ए टू सेट बी। अब उसमें हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे? कंडीशन। और जैसे ही कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिलेशन। और ठीक है, सेकंड थिंग कि अगर किसी भी चीज में मतलब सेट ए और सेट बी में जैसे ही कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वो सेट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेशन ऑलवेज बी लेस देन, बेटा क्या होता है? ए क्रॉस बी। इक्वल हो सकता है लेकिन इक्वल बहुत रेयर चांस में होता है, ज्यादातर क्या होता है? लेस देन होता है। तो जितने ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में होंगे उससे हमेशा आपके जितने ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में होंगे वो हमेशा लेसर होगा। किससे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए टू सेट बी। तो अगर आप सुन रिलेशन जो है सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए टू सेट बी एंड दिस फिनोमेनन नोन एज द रिलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन के। और भाई देखिए, ऑर्डर्ड पेयर्स किसमें होंगे? ए क्रॉस बी में भी होगा और रिलेशन में भी क्या होंगे बेटा? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। बट रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स नंबर ऑफ में हमेशा लेसर होगा। किससे बेटा? ए क्रॉस बी में। बिकॉज ऑफ रिलेशन में क्या अप्लाई हो जाएगी? कंडीशन। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या? कोई कंडीशन नहीं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर होता है। क्लियर? तो दिस इज द रिलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब देखिए होता क्या है आपका, इसी पे अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में चलेंगे, बट उसके पहले आप डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द डोमेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डोमेन। अच्छा, व्हाट इज द डोमेन? तो फर्स्ट थिंग, in Cartesian product डोमेन क्या होगी? फर्स्ट एंट्रीज। क्या होगा बेटा? फर्स्ट एंट्रीज को हम लोग बोल देंगे डोमेन। इन कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर गिवन है तो उसमें क्या बोल देंगे? फर्स्ट एंट्रीज को हम लोग क्या बोल देंगे? डोमेन बोल देंगे। ठीक है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। सेकंड, अगर कोई रिलेशन गिवन है, इन रिलेशन, तो अगर रिलेशन गिवन है तो उसकी भी फर्स्ट एंट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हो तो भी फर्स्ट एंट्रीज क्या होती है? डोमेन। अगर कोई रिलेशन दिया है तो उसकी फर्स्ट एंट्रीज क्या होती है? डोमेन। ठीक है, तो अब ये देखिए दोनों डोमेन होता है। सपोज है कि दोनों दिया हो, कार्टेशियन में दिया हो तो रिलेशन दिया हो, तो फिर किसको प्रेफरेंस करेंगे? फिर हम लोग प्रेफरेंस करेंगे रिलेशन की। तो रिलेशन की फर्स्ट एंट्रीज को डोमेन बोलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हो तो फर्स्ट एंट्रीज किसकी होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, डोमेन हो जाएगा। अगर रिलेशन दिया है तो उसकी फर्स्ट एंट्री से हो जाएगी बेटा क्या? डोमेन हो जाएगा। क्लियर? ये आपका फिनोमेना जनरेट हो जाता है। सेकंड वर्ड होता है इसमें दैट इज कॉल्ड द कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा? फर्स्ट थिंग, अगर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन हो, क्या गिवन है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेकंड एंट्रीज होंगी उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेकंड एंट्रीज को, कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेकंड एंट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट की फर्स्ट एंट्रीज को बोलेंगे डोमेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेकंड एंट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन। बट अगर रिलेशन दिया है तो रिलेशन की फर्स्ट एंट्रीज को डोमेन बोलेंगे। इफ वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट एज वेल एज रिलेशन, देन हम लोग रिलेशन की तरफ जाएंगे, उसकी बोलेंगे फर्स्ट एंट्रीज को डोमेन बोल देंगे। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए, अच्छा रेंज क्या है आपका? अच्छा, इन रिलेशन में क्या होगा? तो इन रिलेशन में जो कोडोमेन होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है आपका? नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रिलेशन में कोडोमेन आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग रेंज में। तो रेंज क्या होता है बेटा? अच्छा, तो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट रेंज डज नॉट एग्जिस्ट, रेंज डज नॉट एग्जिस्ट। और इन रिलेशन में जो सेकेंड एंट्रीज होंगी उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोल देंगे। सेकेंड एंट्रीज इज नोन एज द रेंज। ठीक है, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये आपका फिनोमेना जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब क्या हुआ? डोमेन क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तो फर्स्ट एंट्रीज, रिलेशन दिया है तो भी फर्स्ट एंट्रीज। अगर कार्टेशियन और रिलेशन दोनों दिया है तो रिलेशन की फर्स्ट एंट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोल देंगे। ओके, अगर कोडोमेन दिया है
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेकंड एंट्रीज रिलेशन दिया तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोडो में तो बात ही खत्म हो गई वहां से, ठीक है। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ही देखना है। अगर रेंज पूछा जाएगा तो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रेंज, ठीक है। एंड देन इन रिलेशन में सेकंड एंट्रीज को हम लोग क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे।